तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यास ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेविड वार्नर जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ आप दे सकते हैं बी। क्या है? न्यूजीलैंड के डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, बहुत ही खतरनाक। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं आप लोग सामने, तपेदिक टीबी रोगियों को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य वाली सरकारी योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ आप दे सकते हैं ए। क्या है? टीबी पोषण योजना। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाल ही में भारत का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल किस शहर में खोला गया है? हाल ही में भारत का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल किस शहर में खोला गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी। क्या है? वृंदावन में खोला गया है। गर्ल्स मिलिट्री स्कूल वृंदावन में खोला गया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध कीमो दवा का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी। प्रीवेल दवा का नाम है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, CDSCO द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी। चिकित्सा उपकरण आयात को सुव्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयों को खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी। S-400 पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी। क्या है? नीदरलैंड ने वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतरिक्ष उद्यम 2024 के अंत में स्पेसएक्स रॉकेट पर भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी। एक्टिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बोली दौर में किस कंपनी ने सबसे अधिक संख्या में तेल और गैस ब्लॉक जीते? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी ने बहुत ही तेल और गैस ब्लॉक जीते हैं। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने,
10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि पेट्र फियाला किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पेट्रेट फियाला किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी क्या है, हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाल ही में खबरों में रहा उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को आल तकनीक पर कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी पहल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाल ही में किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, डेनमार्क ने अलायंस इंडिया की पहल की घोषणा की है, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, उत्तरी ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले मांसाहारी कृमि की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने आतंकवादी जानवर नाम दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं दोस्तों डी, टीमोरे बेस्टिया कोप्री। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्काई ड्यू का वर्णन करता है जो हाल ही में समाचारों में था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, एक उच्च ऊंचाई वाला अवलोकन गुब्बारा, एक उच्च ऊंचाई वाला अवलोकन गुब्बारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, ICD 11 ATM मॉड्यूल 2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? IDG 11 टीम मॉड्यूल 2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए क्या है, आधुनिक बायोमेडिसिन का वर्गीकरण करना। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, हाल ही में खबरों में रहा चंदूबी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हाल ही में खबरों में रहा चंदूबी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए क्या है, असम में मनाया जाता है। चंदूबी महोत्सव असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए क्या है, न्यायमूर्ति BR गवई। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक शामिल हुए थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने, शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर
थोरियम एनर्जी एनर्जी द्वारा विकसित ईंधन का नाम क्या है जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्ध यूरेनियम को मिलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं ए एन ई एल। अगला क्वेश्चन आप दे सकते हैं आप लोग सामने लॉजिया सौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य में संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने देख सकते हैं बी ओडिशा में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी या पुलिस कांस्टेबल में आया था दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए न्यायमूर्ति बी आर गवई। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण 11 टीएम मॉड्यूलर दो रुग्णता कोड लॉन्च कार्यक्रम किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप सामने आप देख सकते हैं ए नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं सी दक्षिण कोरिया ने लगाया है ये नियम। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने हाल ही में अर्जेंटीना में जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा खोजी गई डायनासोर की प्रजाति का नाम क्या है? हाल ही में अर्जेंटीना में जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा खोजी गई डायनासोर की प्रजाति का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं सी साइडर सारा मारे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने कृष्ण राजा सागर बांध एवं एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए क्या है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 150 T20 खेलने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया? हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 150 T20 खेलने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड कप का ये दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने शॉन मार्श जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है किस देश के खिलाड़ी हैं? शॉन मार्श जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शॉन मार्श जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी दुबई यूएई में होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
हाल ही में आईएमडी द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा पोर्टल किसानों को कई भाषाओं में मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी, पंचायत मौसम सेवा पोर्टल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।